गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसे तो इस मन से इस शंका का बहुत बार समाधान किया जा चुका है जो मैं उठाने जा रहा हूँ। और अभी भी आपने एक अपने मेरी भावना का कोटेशन जो दिया उसमें भी इसका समाधान कुछ हद तक निहित है। पर ये आज के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, स्त्री सभी किसी न किसी रूप में तनाव, नैराश्य और डिप्रेशन की भावना से कहीं न कहीं कुछ अंश में ग्रसित हैं। और इसका समाधान वो ऐसी जगह खोजते हैं जो कृत्रिम है, जबकि हमारे दृष्टांतों में कई पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथों से ये सार निकलता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच देव मिल बना शरीरा। तो इन पंच तत्वों से बना शरीर ज़रा सा सोडियम कम होने से बेचैन हो जाता है, हम अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। ज़रा सा पोटेशियम कम होने से हम बेचैन हो जाते हैं। ये मामूली मिलीग्राम का अंतर हमें इतने तनाव में ले आता है और हम इसका समाधान प्रकृति को छोड़ करके दूसरी जगह ढूंढते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी इस ओर एक इशारा किया, महाकवि ने, कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, लास्ट का उनके जो पंक्ति है कि खगकुल कुलकुल सा डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मुकुल नवल रस गागरी। उन्होंने भी प्रकृति से संदेश लेने के लिए हमें हमेशा प्रेरित किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मंच से एक ऐसा संदेश हो जो कि प्रकृति से संदेश ले हमारे युवा, हमारे लोग, कि हमें अपनी इन तनाव का, नैराश्य का समाधान जो प्रकृति पल पल हमें संदेश देती है उससे लेना। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने अपनाई। मैं तो कहता हूँ व्यक्ति यदि प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था को समझ ले तो नैराश्य, तनाव, डिप्रेशन और साथ कुछ होगा ही नहीं। ये सब परिणाम ही है विकृति का, बल्कि ये अपने आप में विकृति है। अगर हम अपनी सोच को, अपनी जीवन शैली को, अपने खान पान को प्रकृति के साथ ढाल ले तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। सबसे पहले मनुष्य को प्रकृति को समझना चाहिए, अपने स्वभाव को समझना चाहिए, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझना चाहिए। तनाव आता क्यों है? जब हम परिस्थिति और मनस्थिति के बीच सामंजस्य नहीं बना पाते। परिस्थितियाँ कुछ होती है और हमारी मनस्थिति कुछ और होती है। मन कुछ होता है और सामने कुछ हो जाता है। मन उसको पचा नहीं पाता, चित्त तनाव से ग्रसित हो जाता है। यदि उस घड़ी मनुष्य ये सोच ले कि ये भी कर्म प्रकृति का खेल है, जो हो गया सो हो जाने दो, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरी है, मेरे हाथ में है, तो मेरे भीतर की प्रकृति मुझे कहती है जो है जैसा है सहज भाव से स्वीकार ले, उसमें अपना सामंजस्य बिठाल दे। ऐसी सोच बनेगी, तनाव नहीं आएगा। जीवन शैली भी अगर मनुष्य प्राकृतिक रखे, उसमें कृत्रिमता को स्थान न दे, जो हस्ती और हैसियत है उसके अनुरूप जीना शुरू करे। जो कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लेते हैं, अपने हैसियत से बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे आजकल लोग कहते हैं स्टेटस। तो ऊपर का स्टेटस आदमी को अंदर से फटीचर बना देता है। वो अपनी असलियत को समझे बिना होता कुछ है और प्रदर्शित कुछ करना चाहता है। उस बाहरी आवरण को मेंटेन करने के लिए उससे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ाना पड़ता है, बढ़ जाता है, होता है। अरे भाई, तुम जैसे हो, साधारण हो, उस रूप में रहो ना, तुम्हारे सामने कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी। लेकिन तुम हो कुछ और दिखाओगे कुछ तो समस्याएं ही समस्या होगी। तो अपनी जीवन शैली को ठीक करें और खान पान में भी हम ध्यान रखें।
अगर व्यक्ति उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन करेगा तनाव होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, पर तुम्हारे जीवन में जितने भी साधन हैं वो सब तुम्हारे मन को बहलाने के साधन हैं। मन को बहलाने से मन को विश्राम नहीं मिलता। मन को विश्राम मिलता है मन को बदलने से। बाहरी साधन मन को बहलाते हैं और तत्व ज्ञान मन को बदलता है। धर्म शास्त्रों की उक्ति को चरितार्थ करो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो, तत्व ज्ञान सामने रखो, तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा। विषमतम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता से जी सकें। समझ गए? बहुत नमस्ते।